दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी समाज सेवी बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जो जिनसे मैं परिचय बता रही हूँ, ये परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जो है डिप्टी मेयर जो है पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं। दूसरी बात है कि ये डॉक्टर जो हैं अंजना गांधी जी, जो कि मनो चिकित्सक जो हैं ये हैं, और जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है डाउन टू अर्थ वर्क करती है। न जाने कितने जो है पद हैं और न जाने कितने पुरस्कार लिए हैं। बात करें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं को चर्चा, महिलाओं का आरक्षण को लेकर के चर्चा होगी। तमाम बातें जो है महिलाओं से रिलेटेड क्या होगा, क्या होने वाले, क्या-क्या महिलाएं जो है, क्योंकि एक डॉक्टर भी हैं और मनोचिकित्सक भी हैं, यानी कि क्या थिंकिंग, क्या सोच महिलाओं के प्रति रहती है। ये कुछ राजनीतिक मुद्दे भी रहेंगे। सबसे पहले दीदी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बिहार वासियों को नमस्कार और प्रणाम करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, और अब की बार 200 पार का जो नारा लगा है उसमें भाजपा जय बिहार तय बिहार, भाजपा की सरकार बने और एनडीए की सरकार बने, ये हमारी मनोकामना है। बात कर रही हूँ कि देखिए कि जब आप जो है महिलाओं के लिए जो सोच है, जो थिंकिंग है, इस चुनाव को लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, महिलाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। जिस तरीके से आज से 20 साल पहले पूर्व की बात करते हैं, महिलाएँ जितना असुरक्षित महसूस करती थी, चाहे शिक्षण संस्थान में महिलाओं की भागीदारी कम थी, चाहे वो कोई वर्क प्लेस में जाना हो, वो डरी सहमी रहती थी। लेकिन अब जब से 20 साल भी डरी सहमी रहती थी क्या? क्योंकि अभी जो है पहले जो है देखा जाए तो 1 साल, 1.5 साल पहले अभी राजद में ही थी आप, तो क्या लगता था? नहीं, बिल्कुल उस वक़्त से अभी में तो बहुत परिवर्तन आया है। अब लड़कियाँ घर से बाहर निकलती हैं, और मैं उसका सफल उदाहरण है कि हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने पढ़ाई की, हम लोग ये यहाँ तक डॉक्टर बनना कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप ऑटो रिक्शा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने कॉलेज गंतव्य स्थान पे पहुँचते हैं, तो इस बीच में कई तरह के लोग आपसे मिलेंगे, जो आपको तंग करते हैं। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई, तो ये सब जो छोटी-मोटी घटनाएँ जो लड़कियों के साथ होती थी, वो त्वरित बंद हो गया। और लड़कियां जो थी, अब लड़कियां जो निर्भीक तरीके से, शहर की नहीं, हम गांव की भी बात कर रहे हैं, वो अपने साइकिल से, उनका स्कूल काफी दूर होता है, पहले साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, अब वो अपने साइकिल से बहुत दूर की दूरी तय करके निर्भीक होकर के जाती हैं और अपने पढ़ाई करके वापस आती हैं। ये असुरक्षा की भावनाओं में अब वो नहीं जीती है कि अब मेरे साथ कुछ हो जाएगा। बच्चे परेशान हैं क्योंकि नीट को एग्जाम को लेकर के जो है, क्योंकि डॉक्टर तो अच्छे तरीके से आप जो है इस चीज को देखते होंगे, एएनएम, जीएनएम जो को लेकर के अभी भी जो बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं वैकेंसी को लेकर के, और उसमें क्या कहिएगा? देखिए, अभी जैसे कि बहुत सारी वैकेंसीज एएनएम और जीएनएम की कुछ दिन पहले निकली है, जिसमें कि बहुत लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। एनआरएचएम के थ्रू बहुत सारे एएनएम और जीएनएम का अपॉइंटमेंट हुआ है, और साथ ही साथ डॉक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। अब हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ये जो नियुक्ति पत्र वितरण भी किया है। अभी हाल फिलहाल ढेरों वैकेंसी आई, जो आप कह सकते हैं कि जब राजद की सरकार थी, उस वक्त डॉक्टर्स की वैकेंसी आई ही नहीं थी। हमने सीधा 15 साल के बाद 2014 में वैकेंसी जो आई, वो 15 साल के बाद आई, और कई डॉक्टर्स ने हमारे यहाँ से पलायन भी किया था। उस वक्त इतनी ज्यादा अपहरण की घटनाएं बढ़ रही थी कि बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर्स, उन्हें बिहार छोड़ करके अपने बाल बच्चों को ले करके जाना पड़ा। और कई डॉक्टर्स, क्योंकि मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी में रहती हूँ, मैं जानती हूँ वो लोग से जो बातचीत होती है, तो वो लोग, उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ाई किए, वो उन्हें बिहार में रखने से डरते थे। लेकिन अब बिहार में इतने सारे निजी शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, और वो लोग अब बाहर, कोई अब बैंगलोर, हैदराबाद जैसे कर्नाटका जाया करते थे, अब वो सब बिहार के कॉलेजेस में पढ़ते हैं। यही तो परिवर्तन है। तो आपके साथ कैसे पेशेंट लोग आते हैं? क्लिनिक है कहाँ पे? देखिए, पेशेंट्स तो मैं मनोचिकित्सक हूँ, तो जो पेशेंट्स हैं, कोई डिप्रेशन के आते हैं, किसी को डिप्रेशन या अवसाद जिसको कह सकते हैं, किसी को पागलपन की भी बीमारी होती है, तरह-तरह के मरीज हैं। माइग्रेन प्रॉब्लम भी होता है, दिमाग से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, उन सबों का हम सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। जो है लोग
मानसिकता जो है माइग्रेन प्रॉब्लम या दहेज प्रथा को लेकर के होता है या महिलाओं को जो है पुरुष टॉर्चर करते हैं इसके लिए, ये क्या कारण काउंसलिंग जो करते होंगे तो क्या कारण ऐसा ज्यादातर ऐसा देखने को मिला आपको? देखिए, हमारे पास जो मरीज आते हैं उनके पास कुछ ना कुछ आर्थिक समस्या होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, घर का मन मुटाव होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी सारी योजनाएं निकाली है समाज कल्याण विभाग के द्वारा कि ताकि इन महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, जो उनके रीच में नहीं होता था, वो हमें खुद बताती है कि ये जो सरकार में जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, हम उनके पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और उसका निदान मिलता है। तो ये सब जो सरकार के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अगर वो प्रताड़ित होती हैं तो उसका वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व आउट करते हैं। ये जो जुमलाबाजी जो कर रहे हैं महागठबंधन के लोग, जो कि अपना जो घोषणा पत्र में देंगे एक घर में नौकरी ये करें, ये लग रहा है कि इस पर जो है चुनाव आयोग जो है सोया हुआ है, इसको तो जो है जेल जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से जुमलाबाजी, इस तरीके से जो है व्यक्ति को मानसिक हनन हो रही है इसका। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अगर तेजस्वी ये एक उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया है कि हर घर में हमसे एक सरकारी नौकरी देंगे, जो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल बात है। इस तरीके से चुनाव आयोग कर क्या रही है, इसको तो जो है जेल जाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से मानसिक टॉर्चर और दिमाग का मानसिक हालत खराब जो हो रहा है, हाँ तो हो रही है। चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले गई, न्यायपालिका भी इसके लिए संज्ञान लेगी। होगा ही नहीं, कि हो ही नहीं सकता है बजट के अनुसार से उस तरीके से बोलना, हाँ। जुमलाबाजी करना, ये तो बिहार के लोगों को तो परेशानी में डाल रहे हैं। देखिए, हमारे संकल्प पत्र में जो दिया गया है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम लोग उस पे केंद्रित होंगे कि हम हर 1 करोड़ नौकरी का हमारा लक्ष्य है। हाँ, तो करती है और साथ ही साथ उनका ये भी है कि हर घर में जो महिलाएं हैं वो स्वरोजगार करे। तो हमारा आत्मनिर्भर के सामने आंचल नहीं फैला है कि 2 रुपया दीजिए ना, सिंदूर लेना है, चूड़ी लेना है, लहठी ले, खुद महिलाएं खुद ले, खुद श्रृंगार का हो, खुद अपना जो है अपना खुद का मेंटेनेंस वो खुद करे। हाँ बिल्कुल, इसलिए हमारा मेन फोकस है कि जो संकल्प लिया जा रहा है कि हर घर की हर महिला स्वरोजगार करे, जीविका दीदी बने और वो लखपति दीदी बने। तो हमारा ये संकल्प है जो हम इसको लेकर के आगे बढ़े हैं और एनडीए की जो जीत है सुनिश्चित है। लास्ट में मेरे चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश वासियों को, उन महिलाओं को जो जिस तरीके से जो है महागठबंधन के लोग जो मतलब कि ये बलगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको क्या कुछ संदेश जो है देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल दिग्भ्रमित ना हो और एक-एक वोट का इस्तेमाल सही तरीके से एनडीए को दें, ताकि हमारी एक मजबूत सरकार बन सके और हम उस मजबूत सरकार के बलबूते जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर होंगी। उनकी एक महिला अगर आत्मनिर्भर बनती है तो उसका पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता है, उसके बच्चे अच्छे हो जाते हैं, एक पीढ़ी जो होती है वो सारी पीढ़ियां खूबसूरत हो जाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर एक सशक्त और एक मजबूत सरकार हम बनाएं और एनडीए की सरकार बनाएं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हम एक सरकार का गठन करें जो महिलाओं, बच्चों, पुरुषों सबको खुश रखे और हम आगे बढ़े, सबको एक करके चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजना गांधी जी, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। देखिए, इन तमाम बातों को लेकर के जो है चर्चा की, महिलाओं को लेकर के दिग्भ्रमित ना हो, एनडीए सरकार 225 के पार, क्योंकि एनएम, जीएनएम, आशा, रसोईया, जीविका, न जाने कितने रोजगार मिले हैं, रोजगार के मतलब होता ही है एनडीए की सरकार, तो दिग्भ्रमित ना हो। जिस तरीके से जो भी महिला है, मैं भी महिला हूं, तो जिस तरीके से मैंने देखा, समझा, लोगों को साथ गया, तो भ्रमित ना हो, जुमलाबाजी है, उन पर कड़ा एक्शन होगा ही होगा। एनडीए जो कहती है वो जो करती भी है। जय हिंद, जय भारत। देखते डीके चैनल में लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें।